हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। तो आपका फिज़िक्स का मोशन चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और जिसमें मैंने आपको 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है ओके कि फ़िज़िक्स को स्टार्टिंग में जो भी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ओके। तो अब आइए, अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा वो है डिस्टेंस ओके। तो आप लोग इसको बहुत केयरफुली अच्छे से देखिए, वॉच करिए और इन सारी बातों को अपनी कॉपी में नोट करते चले जाइएगा ओके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस। तो पहले आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज़ डिस्टेंस ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा? द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाई अ ऑब्जेक्ट ओके ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। अब इसको समझने के लिए आओ, थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से ओके। अब देखिए ध्यान से आप इस चीज़ को, जैसा कि मान रहे हो कि ये जो इसका ए पॉइंट है, ए पॉइंट इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट। और इसका जो ये ई पॉइंट है ये आपका क्या है? फाइनल पॉइंट। अब यहाँ से यदि कोई मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाह रहा है तो इसको 2 रास्ते हैं ई तक आने में, ए से ई तक आने में। या तो वो डायरेक्ट चाहे तो ऐसे आ जाए या ऐसे वैसे ये करके जो आ रहा है ओके। तो यहाँ पे इसको 2 वे मिल रहे हैं ओके। तो डिस्टेंस वो वे है एक्चुअल जो पाथ होगा ओके। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द लॉन्गेस्ट वे ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो लॉन्गेस्ट वे ऑफ पाथ क्या है? जब ये ऐसे ऐसे करके जब यहाँ पहुँचेगा तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो लेंथ है, ये डिस्टेंस। और जो यहाँ से ये डायरेक्ट ये आ गई, ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका शॉर्टेस्ट वे ऑफ पाथ होता है ओके। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप डायग्राम के थ्रू आप इन सब चीज़ों को समझ गए होंगे ओके। अब आइए, जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे आपसे बच्चों क्वेश्चन किया जा सकता है वाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो आपका आंसर आना चाहिए डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन ओके। क्योंकि आपकी जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट होती है? मैग्नीट्यूड की होती है, डायरेक्शन की नहीं होती है। तो इसको क्या बोलोगे आप? स्केलर बोलोगे। मैं अपने इसको इंट्रोडक्शन लेक्चर में मैंने आपको स्केलर एंड वेक्टर के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है ओके। जो लोग इसके पिछले वाले लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड को नहीं देख पाएँ तो पहले वो लेक्चर को कंप्लीट करें। आफ्टर डैट आप जब ये थर्ड लेक्चर को देखोगे तो आपको अब ये सारी चीज़ें क्लियरली अच्छे से समझ आने लगेगी ओके। तो पहले आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर को कंप्लीट करिए, देन थर्ड लेक्चर ओके। अब आइए यहाँ पे, अब जो हमारा टॉप पॉइंट है कि डिस्टेंस का आपसे फार्मूला पूछ लिया जाएगा ओके। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये बात आप याद रखेंगे ओके कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके बाद इससे यहाँ पे यूनिट्स पूछी जाएंगी। अब यूनिट्स के बारे में भी अब मैंने अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया हुआ है ओके। तो वहाँ पे अब ये बात है कि अब इसकी जब यूनिट पूछी जाएगी तो यूनिट या तो एसआई यूनिट पूछा जाएगा या तो सीजीएस यूनिट। तो अब आपको याद रखना है कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज सेंटीमीटर। ये बातें आप याद रखेंगे ओके। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ कैन वी मेजर डिस्टेंस। आप डिस्टेंस को जब मेजर करना होता है तब कैसे? तो डिस्टेंस इज जस्ट लाइक अ लेंथ द लॉन्गेस्ट वे ऑफ पाथ ओके। तो ये एक लेंथ है ही है ओके। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है ओके। तो उस डिवाइस का नाम क्या होता है? ओडोमीटर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय इन विच डिवाइस, तो आपका आंसर होगा ओडोमीटर। बट ये क्वेश्चन कर लिया जाए व्हाट इज ओडोमीटर, देन आपका आंसर क्या होगा? चेंज होगा। ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे ओके। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ओडोमीटर, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ओडोमीटर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ रहे हैं। इस ओडोमीटर की यूजिंग, जैसे जो लोग बाइक वाइक चलाते हैं वो लोग
देखते होंगे, समझ रहे होंगे। ओके, अब आइए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब वो हमारा टॉपिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से क्वेश्चन किया जाता है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये हमेशा स्ट्रेट ही होगा। ओके, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन, ओके, ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। उसको क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो यहाँ से अब ये बात आपको याद रखना होगा बच्चों, कि जैसे आपने देखा कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बातें आपको याद रखना होगा कि डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाएगा व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपका आंसर आना चाहिए डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट इट। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो जब दोनों की रिक्वायरमेंट होगी तो आपका तो वो क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से अभी ये भी बात आपको समझ में आनी होनी चाहिए, ओके, कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, जब वेलोसिटी और टाइम को इनटू कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, इसकी एसआई यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए बच्चों। एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर एंड सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, और इन सारी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे और इन सबको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ध्यान से बच्चों। अब देखिए ये जो फर्स्ट डायग्राम बना हुआ है, इसकी जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, ए, और इसकी जो फाइनल पॉइंट होगा वो क्या होगा, डी। ओके, अब अभी आपसे ये बोला गया व्हाट इज़ डिस्टेंस, तो ये हुआ कि द लॉन्गेस्ट वे ऑफ पाथ इन बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो द लॉन्गेस्ट वे ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए टू बी जाओगे, बी टू सी एंड सी टू डी। तो ये जो वे है ये आपका क्या है, लॉन्गेस्ट वे ऑफ पाथ। ये जो क्या होगा, डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। अब मान लो कि ये वैल्यू निकालनी हो तो ए बी की वैल्यू 2 है, ओके, बी सी की वैल्यू क्या है, 4 है, एंड सी डी की वैल्यू क्या है, तो 2 + 4 + 2 ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 मीटर। ये जो 8 मीटर है ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। बट आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो शॉर्टेस्ट वे ऑफ पाथ। तो शॉर्टेस्ट वे ऑफ पाथ जब इस लाइन को मीट कर दोगे स्ट्रेट लाइन से, तो ये आपका क्या होगा, शॉर्टेस्ट वे ऑफ पाथ। तो ये जो है वे, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया, ए डी से, ए टू डी, ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम देखो ध्यान से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा कि जब आपसे पूछा जाएगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है क्या। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी है, 2, और ये वाली पॉइंट निकाल लोगे तो ये भी देखो कि जब ये पूरा 4 है, पूरी तरह से 4 है, तो ये इतना हिस्सा 2 और ये 2 दिया ही है, तो पाइथागोरस के थ्रू आप ये वैल्यू निकाल लोगे। ओके, सेम वैसे ही ये पार्ट भी 2 होगा और ये तो 2 दिया ही है, तो फिर आप इस पार्ट को भी निकाल लोगे। तो अब आपने यहाँ से ये डिस्टेंस को पाइथागोरस के थ्रू निकाल लोगे और फिर इस पार्ट को भी पाइथागोरस के थ्रू आप फाइंड कर लोगे। फिर इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जब आप आपस में ऐड कर दोगे तो वो वैल्यू जो होगी आपकी यहाँ पे इस डायग्राम की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं बता दूँ। ओके, अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए सेकेंड जो डायग्राम है हमारा ये,
तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए टू बी, बी टू सी। तो अब देखिए ध्यान से, ये ए जो है आपका इनिशियल पॉइंट और जो सी है आपका फाइनल पॉइंट। ओके, तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना होगा। तो डिस्टेंस के लिए लॉन्गेस्ट वे क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ऐसे है, ये यहाँ और फिर ये लॉन्गेस्ट वे मतलब ये, तो ये आपका डिस्टेंस होगा ए टू बी एंड बी टू सी, ये आप एंड सी टू ए। जब पूरा ये कंप्लीट कर लोगे तो ये पूरा आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप देखोगे कि शॉर्टेस्ट वे ऑफ पाथ कौन सा है, इनिशियल टू फाइनल। ओके, तो इनिशियल टू फाइनल के बीच जो शॉर्टेस्ट वे ऑफ पाथ है आप देख रहे हो कि यही है। ओके, तो ये जो वैल्यू होगी ए टू सी, ये आपकी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। तो अब आपसे मान लो पूछा जाए कि डिस्टेंस बताओ इस डायग्राम में, तो 4 + 4 क्या हुआ? 8, और 8 और 5 क्या हो जाएगा? 13। तो 13 मीटर जो है ये आपका डिस्टेंस है। पर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो सिर्फ ये वाली पॉइंट ही डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 मीटर। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये जो एक एग्जांपल है ये सर्कुलर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे भी आप ये देख रहे हो कि एक सर्कल है। सर्कल की ये जो लाइन होती है ये क्या होती है? डायमीटर होती है। और डायमीटर का जो हाफ होता है ये क्या होता है? रेडियस होता है। ओके, क्योंकि ये बात समझते हो कि जो डायमीटर होता है रेडियस का डबल होता है। ओके, अब मान लो कि कोई ये इनिशियल पॉइंट और ये क्या है? ए टू बी अगर पॉइंट पे जाते हो तो ये जो डिस्टेंस होती है, सॉरी देखो ए टू बी, अब जब मूव हम करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है किसके इक्वल होती है? तो आप जानते हो पाई आर। फिर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये भी पाई आर। तो यहाँ पे अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आप पाई आर ये गए और फिर पाई आर ये, तो टोटल आपका डिस्टेंस क्या हो गया? पाई आर प्लस पाई आर। आपका आंसर क्या आया? 2 पाई आर। ओके, सॉरी देखो फिर से, ये डिस्टेंस आपका पाई आर, फिर यहाँ से आप फिर यहाँ आ गए, ये आपका पाई आर। तो यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस हुआ पाई आर प्लस पाई आर को ऐड करोगे तो ये इसका आंसर क्या हो गया? 2 पाई आर। ओके, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 2 पाई आर। बट आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया तो आप ये बात समझ रहे हो कि सर ये पाई आर और ये भी पाई आर, यहाँ से ये पाई आर और यहाँ से ये पाई आर। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो आपको माइनस करना होगा। माइनस करने का मतलब ये है कि आप फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट पोजीशन को क्या करोगे? माइनस करोगे। तो ये आपका फाइनल पोजीशन है और ये आपका क्या है? इनिशियल पोजीशन है। तो पाई आर माइनस पाई आर जब करोगे तो दोनों ही ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होगा। ओके, एक चीज़ और भी समझ लो कि अगर कोई पॉइंट जिस पॉइंट से वो मूव करना स्टार्ट किया है, ए से मान लो कि मूव करना ये स्टार्ट कर रहा है, बी तक जा रहा है और बी से फिर कहाँ पे आ जा रहा है? ए। मतलब जहाँ से वो स्टार्ट किया अपना मोशन और वहीं पे फिर से अगेन आ गया, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि उसकी डिस्प्लेसमेंट हमेशा के लिए क्या होगी? 0। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। मीन्स आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है। ओके, तो आइए इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हेन फाइनल पोजीशन इज़ ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन, आपकी जो फाइनल पोजीशन है अगर वो इनिशियल पोजीशन से ग्रेटर, तो दूसरी पहली बात तो ये है कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। ओके, अब पहली कंडीशन बोली गई कि फाइनल पोजीशन इज़ ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन इज़ ग्रेटर मतलब ग्रेटर वैल्यू से जब लोअर वैल्यू माइनस करोगे तो जो फाइनली आपका रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब कि इस सिचुएशन में, इस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा? व्हेन फाइनल पोजीशन इज ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये बातें समझ गए। ओके, अब आइए सेकंड केस को हम लोग देख लेते हैं।
दूसरी सिचुएशन ये आएगी कि व्हेन फाइनल पोजीशन इज लेस देन इनिशियल पोजीशन, और जब फाइनल पोजीशन इज लेस देन इनिशियल पोजीशन तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव होने का मतलब ये है कि फाइनल पोजीशन से ही इनिशियल को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। अब जब फाइनल पोजीशन की वैल्यू आपकी इनिशियल पोजीशन से क्या है, लेस है, कम है, तो मान लो कि लो वैल्यू से हाई वैल्यू को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव। तो इस सिचुएशन में आपकी डिस्प्लेसमेंट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, एक लास्ट केस और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आइए, जिसको मैं अभी आपको समझाया। अब देखिए, अभी मैंने बताया था कि व्हेन फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। अभी जो मैं सर्कल वाली जो मैं बात की, तो मान लो कि ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से वो चलना क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो ये यहाँ से यहाँ गया, ओके, और फिर यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये उसकी इनिशियल पोजीशन है पाई आर, ओके, और यहाँ से ये उसकी क्या है, पाई आर फाइनल पोजीशन है, ओके, और दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो जब ये इक्वल होंगे तो उस सिचुएशन में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये बात समझ गए होंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए, आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों टॉपिक को कवर कर लिया। ओके, मैंने उसको अच्छे से आपको क्लियर करा लिया। अब यहाँ से आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, आपसे पूछे जाते हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने दोनों टॉपिक्स को स्टडी किया हुआ है। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज होती हैं उसको हम लोग वन बाय वन करके समझते हैं। ओके, तो पहली तो बात आप इसकी डिफिनीसन देख लो। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, ये इसकी पहली पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट फॉर पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो आपका डिस्प्लेसमेंट, और इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच की जो लॉन्गेस्ट पाथ होती है वो आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ओके बच्चों, अभी आपने देखा था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये भी इसका एक डिफरेंसेज है। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, इट रिमेन्स पॉजिटिव। इस चीज़ को बच्चों बहुत ध्यान से देखना केयरफुली। ओके, इट रिमेन्स पॉजिटिव मतलब डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव, इट कैन नाइदर बी नेगेटिव नॉर जीरो। ओके, इस चीज़ को ध्यान देना। तो आपका डिस्टेंस हमेशा ही हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ना ही ये जीरो होगा और ना ही क्या होगा, निगेटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, जो अभी आपने क्या किया, इसके पहले देखा। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सारी बातों को समझ रहे हो। ओके, अब देखिए फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आपकी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट के क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, जब वो पाथ कैसा हो, लीनियर पाथ हो। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन हो। ओके, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट में हम देखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस इट लेसर देन डिस्टेंस। ओके, अब ये बात आपको समझ लेना है कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से क्या हो सकता है, इक्वल होगा, ये बात सत्य है। बट इस चीज़ को ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से क्या होगा, ग्रेटर नहीं होगा। भले ही डिस्टेंस क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाए, ये पॉसिबल है, बट डिस्प्लेसमेंट नाइदर कैन बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों कि इन सारी बातों को आप समझ चुके हो। ओके, और इन सब बातों को भी अपनी कॉपी नोट कर लेंगे। अब आइए कुछ एक दो मैं एग्जांपल्स के थ्रू, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और डिटेल में और अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ। ओके, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से क्लियर करो। देखो, अ बॉडी ट्रेवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर पाथ मतलब ये एक सर्कल है, तो ये तो सर्कुलर पाथ है, इसका जब हाफ कर दोगे तो ये जो पार्ट है यही आपका क्या है, सेमी सर्कुलर पार्ट है, जैसा कि डायग्राम में देख रहे हो। ओके, रेडियस, अब इसकी जो रेडियस दिया गया है तो मान लो कि ये इसका सेंटर हो गया, और सेंटर से जो लाइन पास करती है ये डायमीटर, और डायमीटर का जो हाफ पार्ट होता है रेडियस, और रेडियस की वैल्यू दिया गया है 10, ये जो है वैल्यू 10 दिया हुआ है। ओके,
अब देखिए आगे, मीटर स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब मान लो कि ये ए है और ये क्या है, बी, और ए से बी मोशन स्टार्ट किया, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखो, इसकी रेडियस 10 मीटर है, ओके, और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। और इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या गिवन है, 3.14, जैसा कि आप जानते हो, ओके। तो अब मुझे ये बताओ कि जब ये यहाँ से ए से बी तक मूव करेगा तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया पाई आर होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कितना होगा, पाई आर होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो कितनी होगी, पाई आर होगी, ओके। पाई की वैल्यू आपको मालूम है 3.14 और आर की वैल्यू अभी आपने देखा 10। तो जब 10 से इसमें इंटू करोगे तो 10 से डेसिमल की प्लेसिंग रिमूव होगी, तो 31.4 मीटर, यही इसका क्या होगा आंसर। तो 31.4 मीटर ये क्या है, एक सेकंड बच्चों, सॉरी, क्या फाइंड करना है। अ बॉडी ट्रेवल इन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ 10 मीटर, ये आपकी रेडियस दे दी गई। स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप जानते हो कि यहाँ पे इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, पाई आर। तो यहाँ पाई और आर की वैल्यू पुट करके आप क्या कर लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे। अब देखो मैं इसको डिस्प्ले, तब देखिए मैंने आपको डिस्टेंस तो ये बता दिया था। अब आपको बात बतानी है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओके, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो अब आपको ये बात समझना है कि डिस्प्लेसमेंट, देखो ध्यान से, यही डायग्राम बना था ना, तो डिस्टेंस वो होगा लॉन्गेस्ट वे ऑफ पाथ, तो यही तो लॉन्गेस्ट वे था, तो ये तो आपका डिस्टेंस। अब यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए आपको शॉर्टेस्ट वे क्या है, तो बोलोगे सर ये स्ट्रेट लाइन में जब हम चले जाएंगे ये हमारा शॉर्टेस्ट है। तो इसका मतलब कि ये जो लेंथ होगी ये आपकी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। अब इसमें ये बात समझ रहे थे कि ये उसका क्या है, रेडियस है 10 मीटर, ओके। अब आपको पूरा ए बी की वैल्यू बतानी है, ओके, और इसमें से हाफ की वैल्यू क्या है 10। तो ये भी रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस ही होता है, तो ये भी तो 10 ही होगा, और 10 को जब ऐड करोगे तो क्या होगा 20। नहीं तो उस तरह कर दो कि ये डायमीटर है, और डायमीटर में जिसमें रेडियस दिया गया तो डायमीटर क्या होता है डबल, तो 2 × 10 कर दोगे वो क्या हो जाएगा वैल्यू 20। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आप ये समझ गए होंगे। अब आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। अब देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टूवर्ड्स north, then he turned to his right and travel another 4 kilometer before coming to rest, okay। तो कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए डायग्राम में जो आप देख रहे हो डायरेक्शन, तो डायग्राम की जो ये नॉर्थ, ओके वेट, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ओके। अब ये बोला है कि 4 किलोमीटर किधर मूव कर रहा है, ये उसकी ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ से मूव करना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। 4 किलोमीटर किधर जा रहा है, नॉर्थ, तो यहाँ से ये 4 किलोमीटर नॉर्थ गया, ओके, नॉर्थ। देन ही टर्न टू राइट। अब यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो इसका राइट किधर होगा, तो राइट बोलोगे सर ये होगा। तो फिर ये क्या करता है, इधर मूव कर देता है 4 किलोमीटर, फिर ये 4 किलोमीटर ये चला, ओके, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट पे आने से पहले, ओके। तो कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस एंड टोटल। तो अब देखो ये यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुँच गया है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए लॉन्गेस्ट वे होगा, तो बोलोगे सर ये लॉन्गेस्ट वे होगा, तो डिस्टेंस यही है। इसका मतलब कि इधर गया 4 किलोमीटर और फिर ये आया 4 किलोमीटर। अगर मान लो कि सपोज ये ओ है और ये ए बी, ओके, तो यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया, तो आप डिस्टेंस निकालने के लिए ओ ए प्लस ए बी करोगे, ओके। तो 4 + 4 आपका आंसर क्या हो जाएगा 8, डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी 8। लेकिन जब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तब आप ढूंढोगे शॉर्टेस्ट वे। तो अब आप करोगे क्या कि इस लाइन को मिट कर दोगे एक स्ट्रेट लाइन से, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन से मिट कर दिए, और यही आपका शॉर्टेस्ट वे ऑफ पाथ होगा। तो अब आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो ध्यान से,
ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इसकी ये वैल्यू फाइंड हो गई, ये साइड फाइंड हो गई, ये साइड फाइंड हो गई। अब आपको ये साइड क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसे क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो आओ देख लो इसका क्या। तो जब वहाँ पे आप टोटल डिस्प्लेसमेंट ओ बी निकालने के लिए आप फार्मूला लगाओगे तो ओ बी इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। आप मैथ्स में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे। ओके, दोनों का करोगे तो 4 का स्क्वायर दोनों क्या होगा, 32 हुआ। 32 में देखते हो, या वैसे ना करो, ये 16 प्लस 16 116 जब काम बाहर आएगा कॉमन करके। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो कि इस, देखो ध्यान से, 16 प्लस 16, एक 16 बाहर आया तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो 4 और अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1। तो ये आया कितना, 4√2। अब ध्यान से देखो, अभी आपने देखा कि आंसर क्या आया, 4√2। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। आप इसे इंटू कर दो तो 4, तो जब इंटू करोगे 6, 4 1 जब 4 1 5 4 4 तो यहाँ पे ये आंसर आया आपका 5.656। तो नियरेस्ट लिया जाता है 2 प्लेस तक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5.65। ओके मीटर। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया और आपने देखा। तो बच्चों आपने ऐसे देखा कि कैसे आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हो। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। जो लोग इस चैनल पे नए हों, सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं चैनल को, तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसके उनको टाइम टू टाइम इमीडिएट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।